स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो विरसेमहि देवहितं जदायुः। हरिः ओम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जिनके संदर्भ में अगर मैं बोलूं तो बहुत कम होगा। यही इशारा आप सबके लिए है। उनके द्वारा प्रदत्त प्यार, वात्सल्य और सौहार्दपूर्ण जो व्यवहार उनका हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ और इस पूरे विकास खंड के साथ रहा, वो अविस्मरणीय है। और मैं आशा करता हूँ केवल एक औपचारिकता मात्र की सेवा निवृत्ति होने के बाद हम ये नहीं मानते, आप सदैव हमारे अभिभावक बने रहेंगे। और वैसे भी मेरे बड़े भाई हैं और सदैव उनका ये प्यार हमको मिलता रहेगा। औपचारिकता में सर्वप्रथम मैं यहाँ पे माँ सरस्वती को स्मरण कर लूँ। सरस्वती वंदना के लिए जो छात्र छात्राएं हैं वो सामने आ जाएं। जल्दी करें बेटा, टाइम। हाँ, ये ध्यान रखें। अंजलि मैडम, अंजलि मैडम, अंजलि मैडम, ये ध्यान दें। सरस्वती वंदना और उसके बाद स्वागत गान के लिए फटाफट बच्चों को भेजिए। हाँ, कहाँ? ये हमारे बच्चों के द्वारा यहाँ पे सरस्वती वंदना। प्यारे बच्चों, जब भी यहाँ पे कोई प्रोग्राम आप लोग देते हैं तो स्वयं गाना पड़ेगा। ये फोन से ठीक नहीं है बेटा। आया समझे? कलाकार उसी को कहते हैं बेटा, ये ध्यान रखें। और स्वागत गीत के लिए जब भी आइए बेटा। लोग आ गए, कुछ लोगों को तो बुलाओ। उनको मैं सर बोल रहे
स्वागतं 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 आप आए हमें तो निधि मिल गई दिव्य दर्शन से मन की कली खिल गई आप आए हमें तो निधि मिल गई दिव्य दर्शन से मन की कली खिल गई इसलिए हम करें वंदनम वंदनम स्वागतं 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 ऐसे ही रुकना था ना। बाग में पुष्प नहीं साधना के लिए कंठ में स्वर नहीं वंदना के लिए बाग में स्वर नहीं साधना के लिए कंठ में स्वर नहीं वंदना के लिए इसलिए हम करें अर्चनम अर्चनम स्वागतं 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 पथ के कष्ट उठा कर आए दूर दूर कहाँ से पथ के कष्ट उठा कर आए दूर दूर कहाँ से धन्य भाग हो गए हमारे आप जो यहाँ पधारे धन्य भाग हो गए हमारे आप जो यहाँ पधारे इसलिए हम करें अभिनंदनम स्वागतं 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 माला से अलंकृत करेंगे उन्हें। मैं आदरणीय अर्चना जखवाल जी और सीमा भंडारी मैडम से अनुरोध करूंगा कि वे हमारी अभिभाविका आदरणीय का माल्यार्पण करेंगे। मैं आदरणीय राकेश प्रजापति सर से अनुरोध करूंगा कि वे यहाँ पे हमारे छोटे दामाद आए हुए हैं उनका माल्यार्पण करेंगे। मैं अंजलि मैडम और रितु मैडम से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पे हमारी छोटी बिटिया आ रखी हैं, बड़ी बहन हैं, उनका माल्यार्पण करें। हाँ उधर इधर आ जाओ, आगे
चरण सर से अनुरोध करूंगा कि वे यहाँ पे आएं और हमारे भाई आदरणीय समधी जी, अच्छा हमारे समधी जी, आपके क्या है, हमारे हैं वो समधी जी, हाँ, उनका माल्यार्पण करेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीमा ग्रोवर मैडम से अनुरोध करूंगा कि वे यहाँ पे आकर हमारी बिटिया हैं, बड़ी वाली बिटिया, हाँ, हाँ, उनका माल्यार्पण करेंगे। मैं आदरणीय महिमा मैडम और अनीता मैडम जी से अनुरोध करूंगा कि हमारी छोटी बिटिया का माल्यार्पण करें। छोटे कटा छोटे, हाँ ठीक है, हाँ। इसके पश्चात मैडम आ गई है, हाँ हाँ, चीनू इधर आ, इधर आ। ये हमारी बिटिया चीनू हमारे बेटी का माल्यार्पण करें गले में। मैं आदरणीय बगासी जी और डॉक्टर कुलदीप जी से अनुरोध करूंगा कि वे यहाँ पे मंच पे आएं और आदरणीय हमारे बीओ सर का पुष्प गुच्छ दे करके अभिनंदन करें। हाँ, यहाँ पे ऋतु मैडम आप आ जाए, महिमा मैडम आओ इधर। ये उसको कुछ हमारी अभिभाविका को आप कमल सर हैं इधर, हाँ कमल सर, हमारा एक बालक आ रखा है यहाँ पे, हाँ बालक का परिचय, भांजा, हमारा भांजा, हाँ आपका तो बेटा हुआ है, हाँ जी जी, हाँ आदरणीय अखिल सर जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पे आने का कष्ट करें। आदरणीय अखिल सर जी, आ जाओ। हमारे इस विद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य को आप माल्यार्पण करेंगे। आनंद आप, हाँ वो तो उनका तो आदरणीय एकमात्र औपचारिकता चाहिए, लेकिन हमारे हृदयों के जो अश्रुपूरित सम्मान आप लोगों को हम समर्पित कर रहे हैं, वो मात्र महसूस ही कर सकते हैं आप, हम उसमें अभिव्यक्ति नहीं दे सकते हैं। और ये अभिव्यक्ति हमेशा ऐसे ही मूक ही बनी रहे और हम मूक नृत्य करते रहें, आनंद का अनुभव करते रहें। मैं यहाँ पे बीओ सर और हमारे प्रधानाचार्य जी, उन्होंने
यहाँ पे आकर के जो प्यार स्नेह, मैंने पहले कहा कि शब्दों में मैं कुछ व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ आपके लिए, न जाने क्यों शब्द नहीं मिल रहे मुझे, लेकिन आपका ये सौहार्द सदा बना रहे। आपकी सेवा में मैं संपूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से एक स्मृति पत्र, इसे विदाई समझें, स्मृति पत्र समझें, सम्मान पत्र समझें, आपको मैं समर्पित करना चाह रहा हूँ। सेवा में श्रीमान इद्रिस अहमद, प्रधानाचार्य, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज कांसखेत, विकासखंड कलजीखाल, पौड़ी गढ़वाल। सदैव एक दीर्घ अंतराल के पश्चात अपनी अविस्मरणीय सेवा शिक्षा विभाग को देने के पश्चात आप अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज कांसखेत से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आज दिनांक 31 दिसंबर 2021 की पुण्य बेला पर समस्त विद्यालय परिवार आपके कुशल कार्यकाल की सराहना व आपके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को सादर नमन करते हुए अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करता है। साथ ही हम सभी सरस्वती के इस पावन प्रांगण में आपका हर्षपूर्वक हृदय के अंतस्थल से सादर अभिवादन, अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। श्रीमान, लगभग 36 वर्षों की आपकी प्रेरक सेवा काल के भाल पर लिखा हुआ एक उत्कृष्ट इतिहास है। 12 अगस्त सन 1986 को राजकीय इंटर कॉलेज हर्षिल उत्तरकाशी LT विज्ञान के पद पर आपकी प्रथम नियुक्ति हुई। 16 दिसंबर 1999 को राजकीय इंटर कॉलेज कालेश्वर में प्रवक्ता रसायन विज्ञान के पद पर आप नियुक्त व पदोन्नत हुए। तत्पश्चात आप राजकीय इंटर कॉलेज मेटाकुंड में 1 मार्च 2016 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुष्पुर जसपुर उधम सिंह नगर में प्रधानाध्यापक तथा 31 दिसंबर 2016 को राजकीय इंटर कॉलेज कांसखेत पौड़ी में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त हुए। आपकी कार्यकुशलता को देखते हुए शासन ने आपको दिनांक 7 अक्टूबर 2018 को खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया। आदरणीय भारत माता के वरद पुत्र व पुत्री स्वर्गीय श्री अब्दुल वाहिद एवं माता स्वर्गीय श्रीमती जमीला खातून के प्रांगण को आपने जन्म लेकर धन्य किया तथा मोहल्ला जाफ्तागंज नजीमाबाद बिजनौर के गौरव बने। शिक्षा विभाग में उत्कृष्ट अध्यापन का कार्य करते हुए वो प्रशासनिक पदों का कुशलतापूर्वक संचालन करते हुए आप सभी के प्रेरणा स्रोत एवं निर्विवाद व्यक्ति के धन्य रहे। आपके चेहरे पर खिलती मुस्कान अपने अधीनस्थ के प्रति सौहार्द एवं बच्चों के प्रति वात्सल्यता सदैव हमारे हृदय में अंकित रहेगी। संप्रति मोहल्ला जाफ्तागंज नजीमाबाद बिजनौर में सपत्निक सौभाग्यवती कहकसा बेगम, कुशाग्र बेटी डॉक्टर सदब नाज एवं प्रिय बेटी सीनम नाज, नवासी माहिरा के साथ आपका भव्य जीवन भव्यता को प्राप्त हो रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति को विदाई देते हुए संपूर्ण विद्यालय परिवार गदगद एवं उत्कंठित है। हम आपके एवं आपके आदर्श परिवार की सुख शांति एवं आरोग्यता की कामना करते हुए आपको भावभीनी विदाई देते हैं। खुदा आपको सपरिवार दीर्घायु रखे। हम हैं समस्त विद्यालय परिवार, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज कांसखेत, विकासखंड कलजीखाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड।
जी भलो लगा दो हमारो पहाड़ा भलो लगा दो यो मेरो पहाड़ा भलो लगा दो यो मेरो पहाड़ा भलो लगा दो हमारो पहाड़ा माझा मरी रो है परबा माझा मरी रो माझा मरी रो है परबा माझा मरी बल माझा मरी रो दूर बेटी सन कोनी रोजे है परबा कभी धरती रपरो दूर बेटी सन कोनी रोजे है परबा कभी धरती रपरो परबा मायली रे परबा सरगली रे परबा मेरो दिल लुटी गे चेला मी को पीछ सुरमा चेला मी को पीछ बंडी दिनों बेटी न सुरमा तेरी खुद लगी चे बल चेला मी को पीछ सुरमा चेला मी को पीछ बंडी दिनों बेटी न सुरमा तेरी खुद लगी चे बल तेरी खुद लगी चे जाई मेरी सुरमा सरेला सुरमा है जाई गति बैसाख सुरमा मेरा मुल्क बंद करना तो फिर और भी तो- और बस हो गया चल 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 बेटा बहुत सुंदर बहुत मैं आदरणीय गौर जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द वे हमारे बीओ सर को समर्पित करेंगे। आदरणीय डॉक्टर कुलदीप गौर। धन्यवाद आदरणीय गुरुजी। मंच पर बैठे सभी गणमान्य शिक्षक वृंद एवं हमारे आदरणीय और प्रिय प्रधानाचार्य आदरणीय इदरीस मोहम्मद जी के परिजन एवं आज के कार्यक्रम के आधारभूत स्तंभ हमारे इस विद्यालय के प्रिय और अनुशासित सम्माननीय आदरणीय इदरीस मोहम्मद जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और बड़ा मन था मेरा कि मुझे भी आपका सानिध्य प्राप्त हो और मैं भी कुछ आपसे सीखूं, क्योंकि इसी मार्ग से होकर हमें भी जाना है और इसी रास्ते से हमें भी कुछ अपना पग चिन्ह इस संसार में छोड़ने हैं कि हमारा भी एक अलग से दिखाई पड़े कि हाँ हम भी इस मार्ग से होकर गुजरे हैं। लेकिन जितना भी आपका सानिध्य प्राप्त हुआ है उसमें आपके अंदर आपके व्यक्तित्व से जो आभा झलकती है आपके चेहरे से बहुत गदगद होता है मन और ऐसा प्रतीत होता है कभी हम जिस परंपरा से पढ़े हुए हैं वहाँ कई जगह ऐसे प्रसंग आते हैं कि जैसे राम जी के वनवास का प्रसंग है या उनके गुरुकुलीय शिक्षा का प्रसंग है कि वातावरण ऐसा हो जाता था जहाँ वो गुरुकुल था, वातावरण ऐसा हो जाता था कि वहाँ के जो पशु पक्षी भी थे वो अपना हिंसक स्वभाव छोड़ देते थे। और मैंने कुछ दिन पहले योग दर्शन भी पढ़ाया है और योग दर्शन पढ़ाते समय योग दर्शन की जो बातें हैं उसमें जो आधुनिक परंपरा वाले छात्र हैं वे योग दर्शन को पढ़ते हुए कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। और उसमें इसी तरह से कुछ बातें लिखी हुई है कि यदि आप इस पर संयम करते हैं तो वैर त्याग हो जाता है। अर्थात जितने भी पशु पक्षी हैं, चराचर जगत के जितने भी प्राणी हैं, उनका अपना अपना एक स्वभाव होता है। कुछ हिंसक होते हैं, कुछ अहिंसक होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, कुछ अधिक प्रभावशाली होते हैं, कुछ कम प्रभावशाली होते हैं। लेकिन उस आश्रम में जाकर के सभी के सब एक समान हो जाते हैं। वैसी ही आभा आपके अंदर दिखाई पड़ती है कि जब भी आपके समक्ष कोई उपस्थित हो तो लगता है कि यदि वो कितना भी किसी भी प्रकार के स्वभाव का होगा तो वो अपना स्वभाव छोड़ करके आपके स्वभाव के प्रति आकृष्ट हो जाएगा। जैसा पारद सोना बना देता है उसी तरह का। और ज़्यादा तो मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि अभी मेरी वाणी में शायद इतना सामर्थ्य नहीं है, तथापि मैं प्रयास मेरी भावनाएं आप तक पहुँचे और सब गुरुजनों तक पहुँचे। उनका भी मुझे प्यार लगातार मिलता रहता है और हमारे जो छात्र हैं वो भी हमसे लगातार
बने हुए रहते हैं, अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना आदर हम तक पहुंचाते हैं। और इस अवसर पर चंद पंक्तियां गुरुजनों की प्रेरणा से लिखी हैं। शब्द साहित्यिक हैं या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें कुछ अपनी विद्यालय की, अपने जितने भी हम लोग हैं उनकी भावनाएं पिरोई गई हैं। आशा करता हूं आपके कानों से लेकर के आपके हृदय तक पहुंचे और वहीं विद्यमान रहें। तो प्रस्तुत करता हूं। विदाई आज गाते हैं मगर जाने नहीं देंगे, विदाई आज गाते हैं मगर जाने नहीं देंगे, हमारे दिल की यादों में तुम्हें हम कैद कर लेंगे, हमारे दिल की यादों में तुम्हें हम कैद कर लेंगे, हमारे इस सफर के खूबसूरत जो नजारे हैं, हमारे इस सफर के खूबसूरत जो नजारे हैं, यही अब बिन तुम्हारे हम सभी के ही सहारे हैं, यही अब बिन तुम्हारे ही, यही अब बिन तुम्हारे हम सभी के ही सहारे हैं। यद्यपि आज आपकी विदाई हो रही है, लेकिन स्मृति के रूप में और अनुसरण के रूप में कि जिनका हमें अनुसरण करना चाहिए, ऐसे आदरणीय गुरुजन के रूप में आप हमेशा इस विद्यालय के प्राण बने रहेंगे। और आशा करते हैं कि आपका भी हमें मार्गदर्शन, आपका प्यार हमें मिलता रहेगा। यद्यपि ये प्रशासनिक विदाई है, लेकिन हमारे दिलों में आप हमेशा से बने रहेंगे। यही प्रार्थना करते हैं, आप जहां रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें और इस संसार को आलोकित करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब इन्हीं के सहारे नैया है हमारे कांस के। यहाँ पे एक बहुत अच्छी टीम बनी हुई है और जितने भी अध्यापक यहाँ पे पहुँचे हैं, वास्तव में मेरे लिए तो शिरोमणि हैं ना, सर के ताज हैं वो। और ये ताज हमेशा गुजारिश है मेरी उनसे कि ये चमकता रहे और इसी तरीके से अपना व्यवहार आप लोग बनाए रखें। मैं इसी श्रृंखला में यहाँ पे बच्चियाँ वो पीछे से कोट खींच रही है मेरा कि गुरुजी मेरा प्रोग्राम नहीं है। मैंने कहा दूसरे दिन करवाएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको कि दूसरे दिन करवाएं। गुरुजी को नहीं बुलाना है तुमने। तो यहाँ पे गढ़वाली नृत्य है हाय ककड़ी। जल्दी आओ बेटा, कहाँ है? चलो आगे, कहाँ है?
कार्यक्रम के आयोजक प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज कांसखेत, उनका समस्त स्टाफ, प्यारे बच्चों एवं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे सबके आदरणीय और प्रिय। देखिए, आदरणीय और प्रिय दोनों शब्द मैं एक साथ लगा रहा हूं। आदरणीय जिनका हम सम्मान करते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, और प्रिय जो हमारा ख्याल रखते हैं, हमको छोटे भाइयों की तरह मानते हैं। तो ये शब्द उनके लिए, श्री इदरीस अहमद जी, उनके परिवारजन, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। हालांकि मैं स्वयं ही आना चाहता था, कल किसी कारणों से नहीं पहुंच पाया, कल जिखाल। तो मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि काफी लोगों ने पहले ही इतना कह दिया कि मेरे पास तो शब्द ही नहीं रहे। श्री गौड़ जी ने इतनी बढ़िया कविता पढ़ी, तो सारे शब्द ही खत्म कर दिए उन्होंने, कि सर को विदाई तो दे रहे हैं लेकिन जाने नहीं देंगे। देखिए, विदाई शब्द एक ऐसा शब्द है अपने आप में, जिसको सुनकर के आदमी भावुक हो जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल हमारे विभाग में ये सेवानिवृत्ति की विदाई तो एक ऐसा, मुझे लगता है, मेरे विचार हैं, अब सर बताएंगे, कि बहुत ही खुशी की बात है। मेरे हिसाब से बहुत खुशी की बात है कि कोई भी व्यक्ति बिल्कुल बिना किसी दाग धब्बे के वो रिटायर हो रहा है, अपनी सेवाएं पूरी कर रहा है और खुशी खुशी अपने घर जा रहा है। बहुत खुशी की बात है कि वो ऐसा कर रहे हैं। वरना इस विभाग में सर भी जानते ही हैं, हम भी जानते ही हैं कि आजकल कितना काम हो रहा है, कितना काम करना पड़ता है। आपने तो प्रधानाचार्य, उप शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, एक साथ 3-3 पदों को संभाला है, तो पता नहीं कितना काम किया होगा। धन्य है आप। हम सबको आपसे प्रेरणा मिलती है कि हम भी इसी प्रकार कैसे ना कैसे कार्य करें और रिटायर हो जाएं जल्दी से। तो शब्द बहुत है, कहना बहुत कुछ है, लेकिन एक प्रोटोकॉल है हमारे स्कूल की तरफ से, हमारे अध्यापक अध्यापिकाओं की तरफ से, हमारे कार्यालय की तरफ से कुछ लिखा गया है उनके सम्मान में। तो मैं ये सर्वप्रथम पढ़ के बताता हूं और फिर आपको समर्पित करूंगा। ये विदाई पत्र है। परम सम्मानित, परम स्नेही आदरणीय श्री इदरीस अहमद जी एवं उनके सभी कार्यों में उनका सदैव साथ देने वाली उनकी पत्नी और हमारी आदरणीय भाभी जी को और उनके समस्त परिवारजनों को सर्वप्रथम हमारा नमस्कार। आज दिनांक 31 दिसंबर 2021 को आप माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से ससम्मान सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके लिए आपको राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवल के प्रधानाचार्य एवं समस्त स्टाफ की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। आपने इस विभाग में कई पदों पर निष्कलंक कार्य किया। आजकल कलंक बहुत लगते हैं, पर मैंने नहीं सुना कभी कि आप पर कोई भी किसी अधिकारी ने कुछ भी टिप्पणी की हो, तो इसलिए मैंने लिखा निष्कलंक कार्य किया तथा आप प्रवक्ता, प्रधानाचार्य, उप शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, कलिखाल के पदों पर आसीन रहे और सदैव विभागीय नियमों का पालन करते हुए सभी अध्यापक एवं कार्यालय कर्मियों के साथ एक समान व्यवहार किया, जो कि आपकी महानता एवं बड़प्पन रहा है।
आपने सदैव सभी का मार्ग निर्देशन किया है। हम परम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप एवं आपका परिवार सदा प्रसन्नचित, दीर्घायु एवं स्वस्थ रहे। हम हैं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवल के प्रधानाचार्य, समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं और कार्यालय कर्मी। तो ये हमारी तरफ से लिखा गया। अब मैं इसे सर को समर्पित करूंगा और आशा करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप जहां भी रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते स्वस्थ एवं दीर्घायु रहें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अखिल सर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो कृपया मंच पे आने का कष्ट करेंगे। आदरणीय अखिल सर जी निकल गए हैं? चलो कोई नहीं, सर को बुला लो। हाँ मेरी जी ढोलिया रे ढोलिया।
अपना श्रद्धा सुमन वो हमारे बीओ सर प्रधानाचार्य जी को समर्पित करना चाहती हैं। और साथ ही मैं यहाँ पे वेद प्रकाश जी प्रधानाचार्य नंदा खाल जी से भी अनुरोध करूँगा, दोनों भाई बहन ये भेंट बीओ सर को समर्पित करेंगे। वेद प्रकाश जी तो कल आई गए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों भाई बहनों के द्वारा ये भेंट हमारे बीओ सर को समर्पित। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं बगासी सर अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हों उन्हें मैं यहाँ पे आमंत्रित कर रहा हूँ, वो यहाँ पे आए। खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, आपका हम सभी विद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आपके समस्त परिवार का भी हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं। प्रिय गुरुवर, आपके इस विदाई अवसर पर हम सभी अपने शब्दों के माध्यम से उसको बयां नहीं कर सकते हैं, उसको केवल अनुभव ही किया जा सकता है। और आपका प्रेम, आपका स्नेह जिस प्रकार से हमने विगत वर्षों में प्राप्त किया, आशा करते हैं ऐसा ही प्रेम स्नेह हमारा आगे भी बना रहेगा। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आपके दीर्घायु और अग्रिम भावी जीवन की स्वस्थता की कामना करते हैं। एक विदाई गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जो भी आया अच्छा रहेगा। विदा क्या करें हम भरे नयन से, विदा क्या करें हम भरे नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदा क्या करें हम भरे नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदाई की बेला है दुआ कर रहे हैं, विदाई का बेला है दुआ कर रहे हैं। खुशियाँ जुड़े सारी आपके जीवन से, विदा क्या करें हम रो रहा है आपके गमन से। मैं जब भी सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, मैं जब भी सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती हैं और रोता है ये मन। साथ साथ बैठना और मुस्कुराना, साथ साथ बैठना और मुस्कुराना, कैसे भूल जाएं वो सारी याद मन से। विदा क्या करें हम भरे नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदा काश कोई जिंदगी को
पीछे मोड़ देता, काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ लेता। खुशी के वो दो पल यादें बन गई हैं, खुशी के वो पल यादें बन गई हैं, वो सारे लम्हे लौट आए खुदों की चमन से। विदा क्या करें हम भरे नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। विदा आँखों से दूर होके जहाँ भी रहो तुम, आँखों से दूर होके जहाँ भी रहो तुम, हमें याद रखना और सदा मुस्कुराना। कमी तो तुम्हारी सदा ही खलेगी, कमी तो तुम्हारी सदा ही खलेगी, दूर दूर तक भी तुम दूर हो न हमसे। विदा क्या करें हम भरे नयन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से, हृदय रो रहा है आपके गमन से। धन्यवाद। तो हमें ज़रूर इसकी सूचना दी है, लेकिन कल जब मैंने कलजी खाल में उनका भव्य विदाई समारोह अपने न्यूज़ चैनल में देखा तो मुझे गौरवान्वित महसूस हुआ, हर्ष हुआ कि हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारा चैनल ने भी उनका विदाई समारोह बड़ा धूमधाम से अपने उसमें चलाया। और मैं प्रेरित होकर आज किसी काम से पौड़ी जाना था, मेरा बहुत अर्जेंट काम था, बहुत सारे पत्रकार मेरे इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आखिरी साल है इसलिए मैं किसी विवादित मामले में न पड़कर इस शुभ कार्य में अपने समय निकालकर यहाँ पे सुबह से तैयार बैठा हूँ आने के लिए। लेकिन कार्यक्रम की समय सीमा का पता नहीं था कि कितने बजे के, तो मैंने बीस जी को फ़ोन किया जो खंड शिक्षा अधिकारी कार्यभार जिन्होंने अभी लिया है, तो उन्होंने कहा कि कार्यक्रम चल रहा है जहांगीर जी आप जल्दी जाओ। मैं तुरंत तो यहाँ पे आया और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज ऐसे लोकप्रिय प्रधानाचार्य जी हमारे बीच से एक छाप छोड़कर इस क्षेत्र से जो है कि जब भी हम लोग यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम करेंगे तो उन्हें हमेशा याद करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में ही ऐसे काम किए हैं इस क्षेत्र में कि निर्विरोध निर्विवाद और कोई प्रश्न चिन्ह उनके काम पे नहीं लगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी रही है। हमें बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज उनकी विदाई समारोह है। यदि यहाँ पे अभिभावक भी होते तो कितनी खुशी की बात होती। और मैं तो ये चाहता था कि अपने वाद्य यंत्रों से उनकी यहाँ से बहुत अच्छी तरह से विदाई ढोल-ढमों के साथ हम करते हैं, ताकि लोगों को भी पता चल जाता है कि उनका कार्यकाल किस प्रकार रहा। उनके परिवार वाले यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ कि उनको भी पता चले कि हमारे इंद्रीश सर ने यहाँ पे कितना अच्छा बेहतरीन काम किया है। और पिछले 5 सालों से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे थोड़ा सा मैं उनके बारे में बताना चाहूँगा और यहाँ पे तमाम जो स्टाफ है उनको भी पता चले, क्योंकि यहाँ पे 50% जो स्टाफ है वो सब नया है, उनके पुराने कार्यकाल के बारे में अनभिज्ञ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब पिछले जहाँ वो पहले प्रधानाचार्य थे तो वहाँ पे उनकी लोकप्रियता रही होगी, इसीलिए जब उनका यहाँ पे स्थानांतरण हुआ तो एक दिन पहले शाम को मुझे फ़ोन आया वहाँ से कुछ मेरे मित्रों का कि हमारे लोकप्रिय प्रधानाचार्य जी आपके कार्य क्षेत्र कांस्केत में आ गए हैं, उनकी रहने की व्यवस्था आपने करनी है। तो उन्होंने चर्चा की होगी मेरे बारे में हमारे आदरणीय नैथानी जी से कि जगमोहन डांगी जी कहाँ पे रहते हैं। तो सबसे पहले मेरे निवास पर वो आए थे कमरा देखने के लिए, लेकिन वहाँ पे उनकी
उनको घंडियाल में थोड़ा अच्छा नहीं लगा। वो चाहते थे कि मैं विद्यालय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय दूँ, इसलिए उन्होंने अपने निवास कांसखेत में बनाया और 9 बजे ही 9:30 बजे वो विद्यालय पहुँच जाते थे। उसके बाद जैसे ही वो उन्होंने यहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया और यहाँ के लोगों को खुशी हुई कि यहाँ पे प्रधानाचार्य जी आ गए हैं। काफ़ी समय से यहाँ पे प्रभारी प्रधानाचार्य से व्यवस्था चल रही थी, तो यहाँ पे अच्छा माहौल बन गया विद्यालय का। लेकिन इसी बीच उनको बीओ का चार्ज दे दिया जा रहा था और यहाँ के एक शुभचिंतक अध्यापक ने मेरे संज्ञान में ये बात डाली कि डांगी जी आप ये काम कर सकते हो कि जो हमारे प्रधानाचार्य जी कांसखेत इतने लोकप्रिय प्रधान, इतने अच्छे प्रधानाचार्य हमको मिले, यदि उनको बीओ का चार्ज मिल जाएगा तो फिर वो समय नहीं दे पाएंगे इस विद्यालय के और बच्चों का भविष्य के लिए और इस क्षेत्र के लिए बहुत दुखदायी वाली बात हो जाएगी। फिर मैं गया अपना सीओ साहब के पास कि हमारे जो प्रधानाचार्य जी हैं इंद्रिस अहमद जी, उनको आप यहाँ से कार्य मुक्त नहीं करेंगे और अतिरिक्त प्रभार बीओ का नहीं देंगे। तो काफ़ी जरम भी हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने जब मेरे बारे में पूछा कि ये व्यक्ति कौन आया था सिफारिश लेके, तो उसके बाद उन्होंने तत्काल उनका यहाँ का जो अतिरिक्त चार्ज है वो स्थगित कर दिया और काफ़ी लंबा समय उन्होंने इस विद्यालय को दिया और बहुत बेहतरीन दिया। मैं उनके लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि उन्होंने जिस हिसाब से अपने बीओ कार्यकाल के अलावा, जैसा भी कहा था हमारे लोकप्रिय प्रधानाचार्य श्री संजय जैन जी ने, कि उन्होंने जो काम किए हैं वो एक छाप छोड़ी है। 3 कार्यभार मैं फ़ोन करता था, सर कहाँ हो, मैं अभी ज़रा डीसी में हूँ, थोड़ी देर बाद मैं फ़ोन करता था, सर कहाँ हो, मैं बीटी में हूँ, थोड़ी देर में मैं दूसरे दिन में फ़ोन करूँ, सर कहाँ हो, मैं कपौसी में हूँ। मतलब देखो इतने मतलब एक्टिविटी कि वो कहीं भी हर जगह वो पहुँच जाते थे, जहाँ भी कोई भी छोटी मोटी समस्या हो तत्काल समाधान। और उनके जो कार्य क्षमता थी काम करने की, वो इतनी शीतलता, इतनी सरलता कि मतलब आदमी जो है कि सामने आके ही पहले ही जितना कुछ होगा, मतलब थोड़ा संकोच भी होगा, वो स्वतः ही जो है दूर हो जाता था उनकी चेहरे की मुस्कान देखकर। और उनकी जो कार्यशैली, जो भाषा शैली थी, उसको देखकर तो मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। और मैंने देखा कि इतने मैं 25 सालों से इस क्षेत्र में जुड़ा हूँ पत्रकारिता में, लेकिन मैंने ऐसे लोकप्रिय खंड शिक्षा अधिकारी पहले कभी नहीं देखे जो जिनका जो कार्य सबको साथ लेकर चलना, सबके साथ व्यवहार। तो मैं उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और भविष्य में मुझे कभी भी दिल्ली जाना होगा तो मैं आपके घर जरूर आऊँगा। और मैं आज यहाँ पे बहुत खुश हूँ कि मैं भी इस विदाई समारोह में, क्योंकि मेरे मन में भी था कि जब हमारे प्रधानाचार्य जी यहाँ से बीओ साहब विदाई होंगे तो मैं ज़रूर यहाँ पे शामिल होऊंगा। और उन्हीं की छत्र छाया में ये जो आज जिस मंच पर हम बैठे हैं, उनकी प्रेरणा से ये मंच बना है। और बहुत कुछ उनके प्रेरणा से हम लोगों ने इस विद्यालय के प्रति अपनी सकारात्मक सोच रखी है कि हम उनके कार्यकाल में विद्यालय की उन्नति को ले जाएंगे और आगे भी ले जाएंगे उनका मार्गदर्शन। और आज उनको सब याद कर रहे हैं और मैं अपने लोकप्रिय शिक्षक हेमंत नेतानी जी का विशेष आभार प्रकट करूंगा कि अब इस विद्यालय की सबसे पुराने वही हैं इस कर्ता धर्ता, तो अब उनके हाथों बागडोर है इस विद्यालय की। तो हमें ऐसा मार्गदर्शन शिक्षक यहाँ पे मिले हुए हैं और यहाँ विद्यालय जो है दिन प्रतिदिन ऊंचाई पर। थोड़ा ये है कि छात्र संख्या थोड़ा कम है और हमें चाहते हैं कि जिस हिसाब से यहाँ पे इतना बेहतरीन, इतना अच्छा गुणवान शिक्षक यहाँ नियुक्त हुए हैं, इसी प्रकार यहाँ छात्र संख्या होती तो हमारे क्षेत्र का उनका पूरा लाभ होता। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक से एक विद्वान शिक्षक हमारे विद्यालय को मिले हैं और इस क्षेत्र में बहुत बड़ा ये उपलब्धि है। क्योंकि आजकल शिक्षकों के जैसे रिक्त पद बहुत होते हैं, लेकिन पिछले समय से मैं देख रहा हूँ कांसखेत में पूरे जो पद हैं लगभग पूरे भर गए। तो उसका जरूर हमारे युवा जो छात्र हैं, ननिहाल हैं, इनको लाभ होगा। मैं एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद करूँगा। और हमारे जो प्रधानाचार्य जी हैं, बहुत ही लोकप्रिय दिवल के संजय जैन जी, मैं हो सकता है कि कल को वो भी खंड शिक्षा अधिकारी हमारे क्षेत्र के बनेंगे, क्योंकि अभी उनके हैं समय है अभी कार्यकाल का। तो ऐसे लोकप्रिय प्रधानाचार्य भी हमारे बीच में है और मुझे उनका पूरा पता है कि वो कितने छात्र संख्या के बीच में प्रधानाचार्य रहे हैं। लेकिन वो हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे इस क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। और अभी मेरे जो कार्यभार संभाल रहे हैं बिष्ट जी, उनसे मुलाकात हुई थी कि हम भी यही चाहते थे कि बिष्ट जी भी एक अनुभवी हैं, उनको एक कार्यभार मिल गया तो बहुत शुभ है। और मेरे लिए तो ज़्यादा खुशी, क्योंकि वो मेरे विद्यालय डांगी में कार्यरत थे और जो मेरे यहाँ विद्यालय में जो भी प्रधानाचार्य रहा है वो बहुत ही अच्छी तरह से उनकी विदाई हुई है। तो हम चाहेंगे कि बिष्ट जी की विदाई भी हम इसी प्रकार धूमधाम करेंगे। मैं एक बार फिर अपने शब्दों को विराम देता हूँ और उनके परिवार की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ
और सभी परिवार के सदस्यों का इस क्षेत्र में अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इसी शब्दों के साथ सभी प्यारे बच्चों और समस्त स्टाफ का मैं धन्यवाद करता हूँ। कर्म के प्रति वो सदैव सजग रहे। प्यारे बच्चों ध्यान दें, बात न करें। हमारे प्रधानाचार्य जी द्वारा आपके लिए एक संदेश है। जन्म कर्म के लिए मिला है, कर्म तुम्हें सच्चा सुख देगा। जिसके जितने हाथ बढ़ेंगे वह उतना ही लेगा, वह उतना ही लेगा। और यही बात आप पे भी कसौटी पे उतर। जी तो मैडम से अनुरोध करूंगा कि अपने श्रद्धा को समर्पित करें हमारे प्रधानाचार्य जी के चरणों में। Thank you, sir. Respected Principal Sir and BO Sir, Ma'am, and all family members. First of all, a warm welcome to all of you and many heartiest congratulations to all of you on this day of retirement, sir. वैसे तो सर जितने भी सज्जन यहाँ पर आए जिन्होंने आपके बारे में बोला, मैं सबसे सहमत हूँ सर। मैं आपके साथ ज़्यादा काम करने का मौका मुझे मिला नहीं, अभी मुझे सिर्फ 4 ही महीने यहाँ पर हो रहे हैं। बट सर इन 4 महीनों में मैंने आप जैसा पहला व्यक्तित्व देखा है सर, जिसके बारे में हर किसी से हर जगह से सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही सुनने को मिलता है सर। मुझे लगता है कि ईश्वर की आप पर ये सबसे बड़ी कृपा है। एंड सर फॉर एनी पर्सन इट्स अ बिगेस्ट अचीवमेंट सर, कि किसी के मन में अपने लिए इतना प्यार पैदा करना सर हर व्यक्ति के बस की नहीं है सर। आप पहले शख्स ऐसे होंगे सर जिसके लिए हर व्यक्ति के मन में सिर्फ और सिर्फ प्यार ही होगा सर और इज्जत होगी सर। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि सभी लोगों ने बहुत अच्छा आपके बारे में कहा। मैं 4 लाइनें कुछ आपको समर्पित करना चाहूँगी सर। आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, आप जैसा सरल मन नहीं है कहीं। आपको हम विदा आज कर दें, आपको हम विदा आज कर दें, मगर शख्स आप जैसा नहीं है कहीं। Respected sir, you have worked real hard, you have come this far. I hope you know how blessed you are. New tomorrows, brand new plans, all of them are in God's hands. You will have more hours in the day to hope, to dream, to rest, to play. You will find new ways to be inspired. Congratulations, sir, you have retired. At last but not least, sir, thank you for everything you did. Wishing you a life full of success and happiness. Wishing you good health. May you have a relaxing new chapter ahead, sir. Wishing you the best on your life after this retirement. We will all miss you very much, sir. Good luck and great success in your retirement. Best wishes to you, sir, with all of us. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. हेलो मैम, बहुत बेहतरीन अभिव्यक्ति मैम ने यहाँ पे रखी। और जैसे कि अभी डांगी जी ने भी कहा कि वाकई बहुत बेहतरीन लोग यहाँ पर 3 हमारे बीच आए हैं। और आज इस कार्यक्रम में जो भी 4 चांद लगाए हैं, हम सब के साथ आप तीनों की भी बहुत बेहतरीन भूमिका रही। और इस विदाई के अवसर पर वाकई हम जितना समय हम सर को देना चाहें, हमारा तो मन नहीं करा कि सर को यहाँ से हम छोड़ें, लेकिन समय की पाबंदी है। हम सब ने जितना भी कहा वो सब कमी था। जितनी आपके बारे में कहा जाए उसकी कोई सीमा नहीं है सर। मैं अब इस कार्यक्रम के समाप्ति की ओर कार्यक्रम है, तो मैं अपने सम्मानित अब प्रधानाचार्य श्री कदीर भाई जी को यहाँ पे आमंत्रित करूँगा कि इस प्रोग्राम के बारे में और सर की सेवानिवृत्ति के बारे में अपने
दो शब्द कहें श्री कदीर सर जी। धन्यवाद महावीर सर जी। ये हसूड़ी से 2 मैडम आ गई हैं सर, आपके सम्मान में कोई प्रेजेंट देना चाह रही हैं, श्री शांति मैडम और अंजलि मैडम। तो सर काफ़ी दूर से पैदल चल कर ये 2-2.5 किलोमीटर आई हैं, सिर्फ ये सोचकर कि सर आज अगर नहीं मिले तो फिर पता नहीं कब मिलेंगे, कब मुलाकात होगी। तो इनका बहुत बड़ी तालियों से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। बहुत बार आना होगा आपके यहाँ, बहुत सहयोग और सम्मान मिला। धन्यवाद बहुत। धन्यवाद शांति मैडम। परम आदरणीय खंड शिक्षाधिकारी महोदय ओब्लिक प्रधानाचार्य महोदय ओब्लिक हमारे विद्यालय के अभिभावक, समस्त उनके परिवार के सम्मानित सदस्य गण, मैं पहले आपका स्वागत भी कर चुका हूं। आप कहेंगे बार बार प्रधानाचार्यों को ही माइक दिया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है भूख भी लगी हो, खाना भी तैयार है। मेरे समस्त विद्वान अध्यापक अध्यापितगण और विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हुए जैन सर और विशिष्ट अतिथि के रूप में आई हुई शांति मैडम, पुरी मैडम हसूड़ी से, आज ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का सेनावृत्त हमारे विद्यालय से हो रहा है कि मेरा शरीर तो कंपन से कांप रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे हर समस्या के लिए जब भी कोई परेशानी आती थी तो मैं बहुत ज़्यादा जब फ्रस्ट्रेट हो जाता था तो मैं पीटीआई सर से कहता था, जो कि मुख्य सलाहकार हैं विद्यालय के, कि अब क्या होगा, हमने तो ऐसे ऐसे कर दिया। तो उनका भी कहना सिर्फ एक ही था कि बॉस बैठे हुए तो हैं बी ऑफिस में, हैं, एक फ़ोन करो और समस्या का समाधान हो जाएगा। और वास्तव में मैं एक फ़ोन करता था और सर कहते थे कि मुझे बताइए क्या परेशानी है, मैं करता हूँ अभी, और हमारा कार्य जो है हो जाता था। ऐसे कर्तव्य परायण, ऐसे मधुर वाणी वाले, ऐसे सहयोगी व्यक्ति, ऐसा स्वभाव। मेरी भी कांसखेत इंटर कॉलेज में प्रथम नियुक्ति 2006 में हुई थी और मुझे भी 16 साल होने वाले हैं। मैंने ना तो ऐसा खंड अधिकारी यहाँ देखा, ना मैंने ऐसा प्रधानाचार्य यहाँ देखा। और मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे उनकी सन्निधि निधि में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और बहुत कुछ सहयोग उन्होंने मुझे दिया और हमेशा देते रहे, एक बेटे के नाते, एक छोटे भाई के नाते। और मुझे पूरी उम्मीद आज भी है कि सर अगर यहाँ से सेवानिवृत्त होकर चले भी गए तो जब जब मैं सर से पूछूंगा तो मुझे पूरा सहयोग उनका मिलता रहेगा। मुझे तो कोई स्टाफ या कार्यालय कर्मचारी कभी भी किसी बात को कहते थे और मेरी समझ में नहीं आता था तो मैं तो उनसे ये कहता था कि मैंने कहा साहब से बात कर लो, मैं तो खड़ाऊ लेके बैठा हुआ हूँ, ठीक है। मैंने कहा मुझसे ज़्यादा बात ना करो और मुझसे अच्छा है कि साहब बीओ साहब को फ़ोन लगाओ और उनसे बात कर लो। मैं उनके ना तो स्थान लेने के काबिल हूँ और ना ही मैंने कहा उनके स्वभाव की बात क्यों, मेरा स्वभाव अलग अलग है। लेकिन फिर भी वो कई टीचर रहे ऐसे जिनकी समस्याओं का समाधान छुट्टी उट्टी का मैं नहीं कर पाया किसी कारणवश, तो वो मुझे सुपरसीड करके साहब के पास पहुंच जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारी लास्ट ऊंचाई कहाँ है, ठीक है। तो इसलिए वो मुझे सुपरसीड भी कर देते थे। मुझे कभी दुख इस बात का नहीं होता था कि मुझे सुपरसीड करा, मुझे ये था कि मेरे ऊपर भी किसी का हाथ है। तो आपका इतना सरल स्वभाव रहा है कि आज जितने भी शब्द लोगों ने कहा है कि बोले जाएं तो आपके सामने थोड़े उनका कद छोटा हो जाता है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आपकी लंबी उम्र हो, जितनी हो सकती है उतनी लंबी उम्र हो, और आप जहां भी रहें
आप अपने परिवार के साथ सदा सुख और शांति से रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और आपसे ये विनती करता हूं कि लंच तैयार है, सभी लोग लंच कर लें। धन्यवाद। आज सरकार है क्या? सरकार नहीं हो? हाँ, सॉरी, वेरी सॉरी, क्योंकि महत्वपूर्ण जो उपलब्धि और इतनी प्रसिद्धि के लेने के पश्चात यहाँ आए हैं, मुझे शायद पता नहीं था कि साहब को बोलने का अंतिम मौका नहीं दिया गया यहाँ विद्यालय से। तो मैं आमंत्रित करता हूँ अपने कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण और मधुर वाणी के अपने व्यक्तित्व के विद्वान व्यक्ति को इस मंच पर। वेलकम टू सर। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज कासखेत के प्रधानाचार्य श्रीमान मोहम्मद कदीर साहब, मंचासीन रावमा विदेवल के प्रधानाचार्य श्रीमान संजय जैन जी, हसूड़ी राजकीय प्राथमिक विद्यालय से अभी उपस्थित हुई मैडम शांति एवं मैडम पुरी, आज इस मंच का संचालन कर रहे हेमंत नैथानी सर और महावीर सर, इस विद्यालय की सम्मानित और विद्वान और समय पर मुझे सहयोग प्रदान करने वाले शिक्षक और शिक्षिकाएं, प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मेरे परिवार की ओर से यहाँ पर उपस्थित मेरे बड़े भाई श्री शमीम अहमद साहब, छोटे भाई श्री शमशाद हुसैन साहब, मेरी सिस्टर, मेरी पत्नी, दोनों बेटियां, मैं यहाँ पर वो चूँकि पहली बार आए हैं तो अभी भी मैं चूँकि अभी तो स्टाफ का सदस्य ही हूँ, जब तक यहाँ पे नहीं छोड़ रहा हूँ, तो इस विकासखंड के समस्त शिक्षा परिवार की ओर से, इस विद्यालय की ओर से मैं उनका यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ सभी की तरफ से। और मैं आशा करता हूँ कि उन लोगों को भी यहाँ पर आकर के अच्छा लगा होगा, शायद बोरियत ना महसूस हुई होगी। इस विद्यालय में मेरा आगमन 31 दिसंबर 2016 को प्रधानाचार्य के रूप में हुआ। विद्यालय बहुत भरा पूरा था और पूर्व से मैं इस विद्यालय के बारे में काफ़ी परिचित था, क्योंकि जब मैं उत्तरकाशी से ट्रांसफ़र पर आया था तो कालेश्वर के लिए कभी कभी इस रूट से भी आने जाना होता था। दोनों रास्ते थे, वाया पौड़ी लुवाली होकर के जाते थे ज़्यादातर, चूँकि उस रूट पे बसें और गाड़ियाँ मिल जाती थी, लेकिन कभी कभी इस रूट से भी आना होता था। तो मालूम था कि रोड साइड का विद्यालय है और इसके निकटवर्ती विद्यालय मेटाकुंड में मैं लंबे टाइम तक 12 साल एज ए केमिस्ट्री लेक्चरर रहा था, तो कोई नया नहीं था। लेकिन यहाँ पर मैं जब 31 दिसंबर 2016 को पहुँचा कार्यभार ग्रहण करने के लिए, तो उस समय श्रीमान जयप्रकाश नैथानी जी यहाँ पर प्रभारी थे और कार्यभार ग्रहण करते ही मुझे ऐसा नहीं लगा बच्चों के बीच में आकर के, स्टाफ के बीच में आकर के, कि मैं शायद किसी नई जगह पर आ गया हूँ और किस प्रकार से मैं एडजस्ट करूँगा। कोई नहीं। उस बीच स्टाफ में बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे हमारे बीच कुछ सेवानिवृत्त होकर के, कुछ पदोन्नति के कारण जो है विद्यालय से गए। नई टीम जो हमारी अब इस विद्यालय में आई है, प्रजापति सर, गौड़ सर और बौंठियाल मैडम, ये हमारे अटल विद्यालय बनने के बाद, चूँकि अटल विद्यालय हमारा जो है CBSE से मान्यता हो गई है, मुझे ये भी गौरव प्राप्त हुआ कि जब शासन का आदेश आया कि प्रत्येक विकासखंड के अंदर 2 विद्यालयों को अटल उत्कृष्ट विद्यालय बना करके CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएशन कराना है इनका, तो यद्यपि मेरे स्टाफ वाले आज भी शायद मुझसे इस बात को लेकर के नाराज़ होंगे कि सर अगर चाहते तो किसी दूसरे विद्यालय का नाम प्रपोज कर देते, लेकिन जब मैंने बिलखेत का नाम प्रपोज किया और दूसरे विद्यालय का नाम का चर्चा हुई कि भाई दूसरा विद्यालय किसको बनाया जाए, कार्य वाले को भी बिठाया, तो मुझे ये लगा कि अगर मैं अपने विद्यालय का नाम नहीं दूंगा तो दूसरे विद्यालय वाले ये कहेंगे कि हमारे लिए ये बोल रहे हैं। साथ ही साथ पूर्णकालिक प्रधानाचार्य मात्र उस टाइम पर बिलखेत में श्री राकेश मोहन रावत जी और यहाँ पर मैं स्वयं था। इत्तेफाक देखिए कि पूरा ब्लॉक ही 12 राजकीय हमारे इंटर कॉलेज हैं और सभी में प्रधानाचार्य आज मेरे सेवानिवृत्त होने के पश्चात कल राकेश मोहन रावत जी भी देहरादून के लिए चले गए मौलिक नियुक्ति के फलस्वरूप, और कोई प्रधानाचार्य नहीं रह गया। स्थिति ऐसी आ गई है।
24 हाई स्कूल भी है। हाँ ना, हाई स्कूल है बहुत सारे, लेकिन हाई स्कूल में तो हेडमास्टर हैं 6 हमारे यहाँ भी वर्तमान में, 4 प्रमोशन पे जाने वाले, 2 बचे हुए हैं। खैर, मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं एज ए प्रधानाचार्य यहाँ पे बच्चों के बीच में रहा, और तब और अच्छा लगता था कि जब मुझे लगता था कहीं पे कोई पीरियड खाली है तो मैं वहीं अपने कमरे के सामने बच्चों से कहता था कि एक चटाई बिछाओ, और ये मेरे साथी लोग हमारे 4th क्लास वाले बहुत सहयोग किया, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, काम में व्यस्त हैं शायद, ये तुरंत देख करके कहते थे सर नहीं आपके लिए कुर्सी लगा रहे हैं बाहर। मैंने कह रहे नहीं कोई जरूरत नहीं है मेरी कुर्सी उसी निकालने की, और मैं अपने साथ बच्चों को बिठा लेता था। कुछ बच्चे इसमें हैं भी जिनको मैं कभी साइंस की क्लास हुई, पर्यावरण की हुई या कोई और विषय हुआ, कई बार सीमा भंडारी मैडम यहाँ पे होंगी, केमिस्ट्री लेक्चरर, वो अगर छुट्टी पे होती थी तो मैं 11-12 वाले हालांकि डरते थे, मैं कहता था नहीं आओ मेरे पास आओ केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तुम्हें, शर्माते थे बैठते हुए, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन इत्तेफाक कुछ ऐसा रहा कि वहाँ पर पहले तो चार्ज, जैसा कि अभी हमारे पत्रकार श्रीमान डांगी जी जिन्होंने हमें समय समय पर बहुत सहयोग दिया और हमारे यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, मैं जब यहाँ पे आया था मेरे आने के कुछ दिन बाद में मेरे लिए आदेश हो गया कि खंड शिक्षा अधिकारी का प्रभार ग्रहण करें। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग और हमारे पत्रकार बंधुओं के साथ में जाकर के विभाग में इन्होंने वहाँ पर धरना दे दिया कि हमारे यहाँ तो बहुत दिनों के बाद कांसखेत में प्रधानाचार्य और आप सर उनको बीओ के चार्ज में दे देंगे तो हमारा प्रधानाचार्य विहीन हो जाएगा विद्यालय। मेरा आदेश तो रुक गया उस टाइम, फूलचंद यादव जी थे, रिटायर होकर के चले गए, आनंद फानंद में चार्ज उसी टाइम उनके नाम पे हो गया। हालांकि मैं चार्ज लेने के लिए भाई मैंने कहा विभागीय आदेश से चला गया था, और गुप्ता जी होते तो उन्होंने कहा सूचना अधिकारी की अपील है सर मैं अपील के लिए जा रहा हूँ, आप 2-4 दिन वेट कर लो, आदेश भी बन के आ गया था। उन्होंने कहा कि मैं चूँकि अभी ऑन ड्यूटी हूँ, मेरे टाइम की अपील है, इसको निपटारा कर देता हूँ, तो चले गए देहरादून, लौट करके आए। तो तब तक डांगी जी हमारे बहुत प्रमुख थे उस टाइम पर सीओ साहब का घेराव करने में कि प्रधानाचार्य को वहाँ हमारे ना भेजा जाए ब्लॉक में। उसी दौरान बोर्ड एग्जाम हुआ, सीओ साहब आए, बहुत नाराज हुए मुझे देखने के बाद में कि तुम तो जो है धरना मुझे घिरवा दिया तुमने चार्ज ना लेकर के। मैंने कहा सर इन लोगों का कहना भी ठीक है, बहुत लंबे टाइम से कोई प्रधानाचार्य नहीं था, आया तो इन लोगों की भी इच्छा थी कि मैं इनके साथ में रहूं, तो संचालन होता रहा। लेकिन फिर देखिए इत्तेफाक की बात कि शीघ्र ही रिटायरमेंट फूलचंद यादव जी हमारे जो उस टाइम पे मेरे बाद में थे वो चले गए, और फिर स्थिति वही बन गई ब्लॉक के अंदर के भाई निकटतम और वरिष्ठ प्रधानाचार्य को, हालांकि बिलखेत वाले थे, एक ही दिन का फर्क था, मेरी ज्वाइनिंग 31 दिसंबर 16 की थी, उनकी 1 जनवरी 17 की। उन्होंने कहा, फिर मुझे बुला करके आदेश आया सीओ साहब का कि साहब पौड़ी आइए। मैं पौड़ी चला गया, उपेंद्र बाबू जी के पास बैठा, जाकर के जो प्रधानाचार्यों को डील करते थे, उन्होंने कहा सर ने बुला रखा आपको, सीओ साहब के पास मुझे बिठा दिया ले जाकर के कि सर आपको जो है हम बीओ का चार्ज दे रहे हैं, आपने जो है बीओ का चार्ज देखना, और कोई करीब में नहीं है, सब दूर दराज वाले हैं, जो भी 1-2 लोग हैं, और मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई। और ना चाहते हुए भी मैं जो प्रधानाचार्य के रूप में मुझे अच्छा लगता था, बच्चों के बीच में रह करके, स्टाफ के बीच में रह करके, कहीं ना कहीं आपसे दूरी बन गई। दूरी अधिकारी के रूप में तो नहीं हुई, लेकिन आपका साथ छूट गया। जहां तक अधिकारी का सवाल था, तो मैं आपके बीच में आके तो कभी भी मैंने ये महसूस ही नहीं होने दिया। मैं आपके साथ में बैठ जाता था, जहां आप खड़े होते थे वहीं खड़ा हो गया। कभी ये कोशिश ही नहीं की कि आपको किसी को यहाँ लगे, बल्कि मैं तो आपसे कहता मैं आपके बीच का ही हूँ, शिक्षक हूँ, प्रिंसिपल भी नहीं हूँ। मैं कहीं जाता भी था, लोग अभी भी कहते हैं इस चीज़ को कि सर आप अधिकारी वाला जो है डांट डपट ये वो कभी आपने हमारे साथ किया ही नहीं 3-3.5 साल के चार्ज में। तो मेरा एक ही कहना था कि मैंने शिक्षक से अपना जीवन शुरू किया, और आज भी अपने आप को एक शिक्षक ही महसूस कर रहा हूँ, और मुझे वही अच्छा लगता है कि मैं एक टीचर ही रहूँ, बच्चों को पढ़ाऊँ, साथियों के बीच में रहूँ, मिलजुल करके बैठूँ, वो नहीं कि अलग थलग बिठाते हैं। जैसे कि मैं आया तो जब शुरू में क्या हुआ, कमरे में बिठा देते थे ये लोग, बाहर से हमारे 4th क्लास वाले साथी आते थे और पर्दा खींच देते थे। मैंने कहा भाई पर्दा क्यों खींचते हो, कि प्रिंसिपल लोग तो अलग बैठते हैं। मैंने कहा किसने कहा प्रिंसिपल अलग बैठते हैं? अरे प्रिंसिपल भी तो इन्हीं टीचर के बीच से आया। मैं तो 30 साल की सर्विस के बाद में, 30 साल टीचर रहने के बाद में, लगभग 28-29 साल के बाद में आया हालांकि। तो मैंने कहा मैं भी तो शिक्षक ही था, तो मैंने कहा मुझे अलग क्यों बिठा रहे हो? मैंने कहा मेरी कुर्सी भी इनके साथ में लगाओ, मैं बाहर कुर्सी लगवा लेता था यहाँ फील्ड में बैठ करके, ठंड में वगैरह में ये होते थे। बहुत अच्छा लगता था आप लोगों के बीच में रह करके। लेकिन बाद के 3-3.5 साल आप लोगों से दूर रहना पड़ा, क्योंकि जिम्मेदारी ऐसी थी। बाद में फिर स्थिति ये बन गई कि हमारी उप शिक्षा अधिकारी जो कमीशन्ड ऑफिसर थी, उनको अचानक मैटरनिटी के कारण जाना पड़ गया, और मेरे पास प्रभार आ गया बेसिक का भी। और स्थिति ये बन गई कि पता चला कि बेसिक के तो सारे टीचर्स का ही, टोटल का स्टाफ की सारी सैलरी वहीं से बनती है, सबकी सर्विस बुक वहीं पे है, सबका लीव अकाउंट्स वगैरह सारी डिटेल वहीं पर है। तो वो जिम्मेदारी हमारे माध्यमिक में एज ए खंड शिक्षा अधिकारी तो जिम्मेदारी कम है,
क्योंकि हमारे मुश्किल से कितने 26 विद्यालय, पहले 27 थे, एक हमारा बंद हो गया बड़कोट का, तो 26 विद्यालयों को देखना, महीने में 4-6 विद्यालय अनुश्रवण भी कर लेते थे। जब प्राइमरी आ गए तो पता चला कि 91 प्राइमरी और 12 जूनियर है मिला करके, और स्टाफ बहुत है और यूनियन बड़ी ज़बरदस्त है। लोगों ने कहा कि बस यूनियन वाले आपको परेशान रखेंगे, लेकिन मैडम की अनुपस्थिति में 1.25 साल उप शिक्षा अधिकारी का चार्ज भी रहा। और सबसे बड़ी बात ये रही कि कल जब राजकीय शिक्षक संघ प्राथमिक का वहाँ पर अधिवेशन हुआ तो वो खुद ये कह रहे थे कि हमें ये लग रहा था कि इनके साथ कैसे चल पाएगा, लेकिन कोई ना धरना करने के लिए आया, ना प्रदर्शन करने के लिए आया, ना किसी को शिकायत रही। और कल की स्थिति में जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो मेरा कहना यही था कि आज की स्थिति में यह है कि मैंने ना किसी का मेडिकल शेष छोड़ा, ना किसी का उपार्जित अवकाश शेष छोड़ा, ना किसी का वेतन आज की तारीख में रुका हुआ है। टोटल आज तक का सबका वेतन निकलवा दिया, आज भी साइन करके आया टोटल प्राथमिक का। मैंने कहा भाई आप इनका वेतन निकालिए, डीए लगे ना लगे, लेकिन कल को दूसरा आदमी आएगा, चार्ज हस्तांतरण में टाइम लगेगा, सीओ साहब के पास जाएगा, सिग्नेचर वेरिफिकेशन होंगे, बैंक को जाएंगे, ट्रेजरी को जाएंगे, लेट होगा। तो लगभग मैंने ये कोशिश की कि प्राथमिक के जो तमाम मामले अक्सर मैडम को आकर के घेर देते थे लोग, मैंने कहा मेरा घेराव ना हो कभी। हालांकि जहाँ तक माध्यमिक विद्यालयों की बात थी तो जो हमारे उस टाइम पे करीब 7-8 जगह प्रधानाचार्य थे, तो सारे ही प्रधानाचार्य हमारे साथ के थे, एक ही लिस्ट के थे हम लोग, तो इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं था। मैं भी उनके साथ में ऐसे ही मिलता था, भाई साहब भी कह के वो मुझे बात करते थे, मैं भी करता था। तो बड़ा अच्छा वक्त व्यतीत हुआ आप लोगों के बीच में। समय बहुत लग चुका है, आप लोगों का बहुत साथ रहा। बहुत बड़ी देन इस विद्यालय की मेरे लिए रही कि मैं एज ए प्रिंसिपल क्लास 2 ऑफिसर कह लीजिए इस विद्यालय में रहा। आप सब लोगों का बहुत सहयोग रहा, कभी किसी ने किसी काम को मना नहीं किया। सदैव जब जैसे भी कहा होगा फ़ोन भी कर दिया तो काम हो गया। अब जैसा कि कदीर साहब का कहना है कि काम बहुत है, जब 20-25 लोगों के बीच में रहना है तो समस्याएं तो आएंगी। कदीर साहब, समस्या से घबरा करके अगर हम भागेंगे तो समस्या हमारा सर पकड़ लेगी, फिर उसको हम हल नहीं कर सकते। पहली कोशिश करें, वो बच्चा गिर गया उधर, समस्या को पहली बात तो पैदा मत होने दीजिए। और यदि मेरा कदीर साहब से कहना रहेगा सबको जिम्मेदारी सौंपिए। हमारे पास 9 लेक्चरर है वर्तमान में, केवल एक हिंदी का पद खाली है। हमने सीओ साहब से अभी मीटिंग जिस दिन हुई थी तो जब मेरा नंबर आ रहा था तो मैंने उनको ये बात बताई। साथ ही मैंने ये भी कहा कि सर मैं तो चूँकि बीओ का काम देखता हूँ तो विद्यालय का काम कदीर साहब देख रहे हैं, तो कदीर साहब को मैंने बोलने का मौका दिया। हाँ बस चल शॉर्ट कर रहा हूँ। तो हमने ये चीज़ अवगत करा दी कि हिंदी का लेक्चर हमारे पास खाली है। LT के हमारे पास 7 की बजाय 8 टीचर हैं। 4th क्लास वर्तमान में 3 है, बाबू तीनों आ गए हैं, तो विद्यालय भरा पूरा है मेरे हिसाब से तो। और आप सुंदर तरीके से मिलजुल करके चलाइए, आपस में मिलजुल करके रहिए और किसी प्रकार की कोई ऐसी शिकायत ना हो। अभी तक तो थोड़ा ये भी था कि उच्च अधिकारी अगर आते थे तो उनको लगता था कि भाई खुद बीओ का विद्यालय है, तो थोड़ा सा वो भी लिबरल हो जाते थे या साथ में रह करके शिकायत नहीं करते थे। लेकिन फिर भी जब भी देखिए कोई अधिकारी आया, मेरा पूरा प्रयास ये रहा कि अगर कोई कमी हो तो मैंने आपको ये बात शब्द कहे भी कि अधिकारी कोई आएगा, अगर डांट की जरूरत पड़ेगी तो मैं डांट सकूँगा, आप लोगों के लिए एक शब्द नहीं कहने दूंगा। और ये रहा भी होगा। AD साहब आए हो चाहे JD साहब आए, आपके साथ में बिठाया, मीटिंग कराई, सबका परिचय कराया। कभी ये कोशिश नहीं होने दी कि मेरे किसी सहयोगी को, मेरे साथियों को कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए और इनको ये लगे कि इनकी वजह से अधिकारी लोग यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं और हमें जो है सुनने को मिलती है। मैंने कहा सर आपको कुछ कहना मुझे कह दीजिए। सीओ साहब भी आते थे, रावत जी, मैंने कहा सर मुझे कह दीजिए, कोई बात है, मेरा विद्यालय। एक दिन खाली जी जा रहे थे JD सर, उन्होंने कहा मैं यहाँ पे कार्यक्रम था पंचाली संकुल में, मैडम भी थी उस टाइम, जायसवाल मैडम, और हम भी एक गाड़ी में पहुँच गए दोनों साथ में। कहने लगे सर आपके विद्यालय में जब बच्चे बाहर घूम रहे हैं तो क्या जाएंगे। मैंने कहा सर बच्चों का खेल का पीरियड भी तो होता है, PTI है हमारे यहाँ, खेल खिला रहे होंगे, पीरियड चेंज हुआ होगा तो बच्चे तो बाहर निकलेंगे, ठंड का टाइम है, कहाँ जाएंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं, आप घबराइएगा नहीं किसी चीज़ को लेकर के कभी भी, ठीक है ना। मिलजुल करके काम करिएगा, स्नेह के साथ में रहिएगा। और संक्षेप में करने की बार बार पीछे से बात की जा रही है। पुनः सभी का आपका जो हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं आप लोगों को कि इतना अच्छा आयोजन आपने किया और मुझे जो मान सम्मान दिया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, सुख समृद्धि रहे आपके जीवन में। मैं आदरणीय और हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु श्रीमान डांगी जी का भी समय समय पर यहाँ पर सहयोग रहा, उनका भी हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूँ। वो यहाँ पर आए और उन्होंने जो है हमें यहाँ पे सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, समस्त स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके परिवार का सदस्य था, हूँ और रहूँगा। जब कभी मेरी आवश्यकता हो आप मुझे फ़ोन करिए, मैं सदैव आपके बीच में उपलब्ध रहूँगा, सदैव अपना सहयोग प्रदान करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का, थैंक यू। और सभी छात्र खड़े होकर साहब का
अभिनंदन करेंगे। और मैं उनका और उनके परिवार का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने हमें इतना समय दिया, सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके परिवार के जो सदस्य आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी बेटियों का, उनके दामादों का, जितने जो लोग भी यहाँ पे आए उनके परिवार से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं अपने छात्र छात्राओं का भी धन्यवाद करूँगा जिन्होंने इतना समय यहाँ इस धूप में बैठकर, क्योंकि ठंड है तो धूप का तो आनंद ले ही रहे होंगे, क्योंकि बच्चे मेरे हैं। तो आप लोगों को यहाँ से पहले भी अनाउंस हो चुका होगा कि 1 से 13 तक जो है आपका शीतकालीन अवकाश है, और 14 को मकर संक्रांति के चक्कर उसमें अवसर पर आपका अवकाश है। 15 को यथावत विद्यालय खुलेगा। ठीक है, सभी बच्चे अपने अपने घर जा सकते हैं। और जो अतिथि लोग आए हैं उनका लंच तैयार है, सभी लोग लंच करके ही जाएंगे। धन्यवाद।